हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिटनेस चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बॉडी हॉर्मोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। वो इसलिए गाइस क्योंकि मैं आपके साथ अक्सर मेरे वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करता हूं। साथ ही में मैं आपके साथ काफ़ी टाइम हॉर्मोन्स के नेम भी लेता हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके लिए एक हॉर्मोन्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं, जिससे आपको भी पता रहे कि आपकी बॉडी में कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। तो बने रहिए आखिरी तक और जानते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि हॉर्मोन्स होते क्या हैं। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। मीन्स अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस होता है या फिर कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर होता है या फिर कोई भी आउटर एक्टिविटी होती है, उस वक्त आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है वो रिस्पॉन्स कहाँ से आता है? हॉर्मोन्स के रिलीज होने पर। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में बेसिकली ग्लैंड से रिलीज होता है। ग्लैंड एक ऑर्गन होती है जो कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। हमारी बॉडी में बेसिकली दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स एक डक्ट मींस रूट के थ्रू रिलीज करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड आती है, उसके बाद हम उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हमारी बॉडी में बेसिकली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड एंड थाइमस एंड पैराथायराइड एंड पेनक्रियास, गोनाड्स, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। तो अब हम जानेंगे इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इनके अंदर से कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। अब हम बात करेंगे सबसे पहली हमारी ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन के लोएस्ट पार्ट में प्रेजेंट रहती है, मींस फोर ब्रेन में। इसका जो शेप होता है वो एक स्टाल्क मींस डंठल की तरह होता है और इसके जो मेन फंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की स्ट्रेस को कंट्रोल और साथ ही साथ हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन रखती है। और गाइस, हाइपोथैलेमस का काम ये भी रहता है जो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके फंक्शंस को भी स्टिमुलेट करती है। हाइपोथैलेमस बेसिकली कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, उनका नाम है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन एंड डोपामिन। अगली ग्लैंड आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहती है। मींस जो हाइपोथैलेमस में स्टाल्क रहता है उससे ये अटैच रहती है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम पी मतलब मटर के दाने की तरह रहता है और इसका जो वेट होता है वो 500 ग्राम होता है इन एडल्ट पर्सन। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। सबसे पहला पार्ट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड आता है इंटरमीडिएट लोब, थर्ड आता है पोस्टीरियर लोब। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के बारे में। इसको हम एडिनोफाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है उसके अंदर बेसिकली कुछ हॉर्मोन्स रहते हैं। सबसे पहला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी ग्रोथ एंड मसल्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला हार्मोन आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस टीएसएच। जो टीएसएच हार्मोन होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी एंड उसके फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला हार्मोन आता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मींस एसीटीएच। ये जो हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी में बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन्स को सिंथेसिस करने के लिए। अगला हार्मोन आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये बेसिकली फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग होता है। फीमेल में ये ओवेरी में एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करता है, साथ ही साथ मेल में टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ का सिंथेसिस करता है। अगला हार्मोन आता है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन मींस इसका बेसिकली रोल फीमेल्स में होता है। मींस ये फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ताकि जिससे
मिल्क का सिक्रीशन हो सके। इसके बाद अगला हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये फीमेल में और मेल में अलग अलग होता है। फीमेल में ये बेसिकली ओवेरी में प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करता है, साथ ही साथ मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करता है। इसी के बाद आता है हमारा पिट्यूटरी का नेक्स्ट पार्ट, इंटरमीडिएट लोब। इसके अंदर जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा हर पर्सन का अलग अलग कलर होता है, तो बेसिकली इस हार्मोन की वजह से होता है। अगला पार्ट जो है वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इसको हम बेसिकली न्यूरोहाइपोसिस भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली दो हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का बेसिकली जो फंक्शन है वो है मिल्क प्रोडक्शन। मींस किसी वुमन्स को जब डिलीवरी होती है तब उसको अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसका एक और फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का। मींस जब कोई वुमन किसी बेबी को बर्थ देती है तब उस वक्त उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है फॉर द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अगला हार्मोन आता है वैसोप्रेसिन। इसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसके बेसिकली टू फंक्शंस होते हैं। ये हमारी बॉडी में यूरिन के आउटपुट को कम कर देता है और साथ ही साथ हमारे रीनल ट्यूब्यूल के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे हमें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो और हमें लूज मोशन ना हो। और इसका अगला फंक्शन जो है वो ये है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, हमारी कैपिलरीज एंड आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करके।